ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। श्वासों की समाप्ति पर जब मन अपनी त्रिगुण देह छोड़ता है तो इस समय इसको देह से अलग करने का जो दृश्य है यह धर्मराज के सन्मुख होने की खातिर जिस क्रिया में होकर जाना है यह सिद्धांत भी मरण है। देह छोड़ने की इस हर युक्ति को श्वासों के रहते गुरु शब्द सिमरन द्वारा जान लेना और शब्द में समाकर वापस निज घर चले जाना यह जीते जी मरण है। जिस अनहद शब्द से करोड़ों खंडों मंडलों की उत्पत्ति हुई है, जिस हुक्म में संसार का हर पदार्थ पिरोया हुआ है, इस शब्द को जान लेना ही मरण है। इस निर्मल अवस्था में गुरु सिख का जन्म और मृत्यु दोनों सम हो जाते हैं। काल देश में सफ़र मिट जाता है और निरंकार के चरणों में स्थायी निवास मिल जाता है। गुरु जी फरमाते हैं, मरने ते जगत डरे, जीविया लोड़े सब कोए, गुरु प्रसादी जीवत मरे, हुक्मे बुझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होई। गुरु जी के मुख से उच्चारित हो रहा एक एक शब्द सिख संगत के लिए रत्न सिद्ध हो रहा है। गुरु जी की शरण में पलती मार कर नेत्र बंद कर दीप सिंह इन अनमोल शब्दों को संभाल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। साथ समागम में बैठकर गुरु जी के मुख द्वारा जीवन उच्चारण को समझना यह हरिदर का एक वरदान है। इस अनमोल दान के वैराग्य में गुरु जी का धन्यवाद करते हुए दीप सिंह विनती कर रहे हैं। गुरु जी का फरमान है, अपने सेवक को कबू न बिसारो, उरी लगो स्वामी प्रभ मेरे, पुरब प्रीत गोबिंद विचार रहाओ, पतित पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दोख रिद मद धारो, जीवन प्राण हर धन सुख, तुम ही हो में पटल कृपा कर जारो। इस तरह रोजाना एक नित्यनेम के अधीन गुरु जी देववाणी में शब्द उच्चरित करते हैं और आम गुरुमुखी भाषा में संगत को समझाया करते हैं। निर्गुण गुरु गोबिंद सिंह जी के मुख से उच्चरित हो रही सूक्ष्म शब्द विचार द्वारा संगत को सूझ हो रही है कि गुरु नानक जी के चरणों से सिख जगत का प्रकट होना निरंकार का निज फैसला है। इस फैसले के बीच कलयुग का अंतिम समय गुरुमति सिद्धार्थ के अधिक समाप्त होना तय है। गुरुमति में जीते जी सत्य से मिलान की यह एक अनोखी परंपरा है। इस परंपरा में मन मर जाने पर सिमरन शुरू होता है, मन के मरने से भक्ति शुरू होती है और मन के मर जाने पर ही हरि मार्ग की प्राप्ति होती है। सिख धर्म की गुरुमति मर्यादा में मरणोपरांत असल जीवन शुरू है और दूसरे धर्म की मर्यादा में मन के मरने पर जीवन समाप्त है। मरण यह शब्द गुरु सिख के लिए अमृत की तरह है और मनमुख के लिए जहर है। गुरु जी का फरमान है, मन का सुभाव मन ही बियापी, मन ही मारी कवन सिद्धि थापी, कवन सुमुन जो मन मारे,
मन को मारे कहू किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई। कहो कबीर जो जाने बेऊ, मन मधुसूद त्रिभुवन देऊ। सोना, यह त्रिगुण के अंदर एक कीमती धातु है। तन का श्रृंगार है, परंतु तन का श्रृंगार इसका असल कर्म नहीं है। सोना अन्य धातुओं से मिलाकर मरने से भस्म बन जाता है, राख बन जाती है। जीवित सोने की कीमत कम है, परंतु भस्म हुए सोने की कीमत बहुत अधिक है। सोना मरने के बाद भस्म बनता है और भस्म सोना तन को हजारों रोगों से मुक्त करता है। सोने को मरने की जो क्रिया है, इस क्रिया में इस अंदरूनी अवगुणों को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए सोने से ज़्यादा इसकी खाक का दर्जा ऊंचा है। इस तरह गुरु शब्द द्वारा मन के अंदरूनी त्रिगुणों को खत्म कर दिया जाता है, मन को साफ किया जाता है। जब मन निर्मल होता है तो इसका असल रूप और कर्म प्रकट होता है। मन के इस स्वच्छ रूप को अमृतसर में स्नान कहा है। साफ स्वच्छ मन अनहद शब्द द्वारा मरना सीखत है और अपने मूल की पहचान करती है। धन गुरु नानक, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।